जिज्ञासु बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि महाराज कुछ अंदर प्रश्न है तो पूछना चाहिए संतों से, गुरुओं से। सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण कराई कि कैसे कैसे भक्तों का भगवान ने उद्धार कर दिया। अरे जिसे कुछ नहीं आता हो उसकी भी बेड़ा पार हो गई। ये जो कल भगवान शंकर के विवाह में नाच रहे थे, क्या भजन करते हैं क्या बैठकर? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, चल तू भी मेरी कृपा पात्र है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव मैंने तो सुना कि भगवान सबकी बेड़ा पार कर देते हैं, लेकिन जितने भी भक्त हुए उनकी तो बेड़ा पार हो गई, उनकी पार लग गई नैया। लेकिन जीवन में जिसने भक्ति ही नहीं की हो, जीवन में जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया हो, केवल बैठकर भगवान से दुश्मनी साधा हो, ऐसे राक्षसों को भगवान बहुत सागर से बेड़ा पार करते हैं कि नहीं? सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे भाई, अगर आप किसी की दोस्त हो, मित्र हो, तब आप कभी कभी किसी को याद करते हैं। अगर आपके कोई मित्र हो तो पता नहीं 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना होता है तब एक बार कॉल घुमाते हैं कि तुम कैसे हो, अच्छे हो ना। लेकिन अगर किसी की शत्रु हो, आपका कोई दुश्मन हो, तो वो आपके दिमाग से कभी उतरता ही नहीं है, हमेशा स्मरण में रहता है। तो सारे राक्षस भगवान के पास गए और कहा प्रभु हमें भी मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा अरे अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो जा जाकर मेरा भजन कर। राक्षसों ने कहा महाराज अगर भजन ही करना रहता तो फिर हम ये राक्षस प्रवृत्ति की क्यों बनते? और एक बात याद आप रखिए कि अगर हम न होते तो आप भी नहीं होते। अगर संसार में हम न होते तो आप भी नहीं होते। अगर मैं कंस न बनता तो आप कृष्ण नहीं बन सकते थे। मैं रावण नहीं बनता तो आप राम नहीं बन सकते थे। अगर मैं हिरण्यकश्यप नहीं बनता तो आप नरसिंह भगवान नहीं बन सकते थे। लेकिन ये तामस शरीर से भजन नहीं होगा। आपको स्मरण करना है तो मैं आपसे दुश्मनी ले सकता हूँ। भगवान ने कहा भाई जब कोई भगवान का नाम ले, चाहे जैसे भी ले, कहा गया ना बड़ा सुंदर, भाई को भाई अनखयाल से हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाई को भाई अनखयाल से हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाई को भाई अनखयाल से हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भगवान ने कहा कि मेरा नाम जरूरी नहीं है, भाव से लो। आपने अभी तक श्रवण किया है राजन कि भाव से नाम लेने वाले के घर भगवान दौड़कर पहुंचे हैं। भाव से भजने वाले के पास भगवान नंगे पांव दौड़े हैं। भाव से भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल गए। भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था ना महाभारत में कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भाव इतना बड़ा था भीष्म पितामह के अंदर कि प्रभु अगर आपकी प्रतिज्ञा होगी तो मैं भी वो भक्त हूँ कि आपको युद्ध भूमि में शस्त्र उठवाकर मैं रखूंगा। बाणों की बौछार होने लगी अर्जुन पे और भगवान को लगा महाराज अब अर्जुन बच नहीं सकता, तो भगवान ने रथ के पहिया को ही उठाया है और लेकर मारने के लिए दौड़े हैं।
ये भाव से लिया हुआ नाम है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव तो फिर कुभाव क्या है? बोले कुभाव राक्षसों के लिए है। जितने भी दैत्य हुए सब भगवान का नाम नहीं जपते हैं, लेकिन भगवान से इतने दुश्मनी लिए हैं कि कभी भी दिमाग से भगवान उतरते ही नहीं है। जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यप, उसको लगा रे वो नारायण मेरा भाई का वध किया है, मैं जा रहा हूँ, जाकर तपस्या करूंगा और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। हिरण्यकश्यप चला है महाराज, रास्ते में चिंतन कर रहा है मैं क्या मांगू, और जैसे ही तपस्या करने के लिए चला सारे देवताओं में खलबली मच गया। सारे देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। कहा गुरुदेव, बोले क्या है? बोले बहुत बड़ा संकट हम लोगों के ऊपर आने वाला है। क्या हो गया? वो हिरण्यकश्यप जा रहा है तपस्या करने के लिए। अब हिरण्यकश्यप तपस्या में बैठा महाराज और बड़ा सुंदर आंख बंद करता है, बोलता है ओम ब्रह्माय नमः। सारे देवता अपने गुरु के पास पहुंचे हैं, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने कहा चिंता मत कर, छोटा सा तोता का बच्चा बनकर जहाँ पे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है वहीं उसी डाल पे बैठ गया। और बैठने के बाद वो तोता का बच्चा जैसे ही बोलता है इधर हिरण्यकश्यप ओम ब्रह्माय नमः, वो छोटा सा तोता का बच्चा बोलता श्रीमन नारायण नारायण, ध्यान टूट जाता है। फिर बोलता ओम ब्रह्माय नमः, फिर तोता का बच्चा बोलता है श्रीमन नारायण नारायण। आप अगर कोई अच्छा काम करने जाओ और आपके विपरीत कोई बोल दे तो आपका ध्यान अच्छे कामों में नहीं लग सकता। आग खुला तो देखा रे तोता का बच्चा ऊपर डाल में बैठा हुआ है, नारायण नारायण कर रहा है। उठाया एक पत्थर मारने के लिए तो कभी तोता का बच्चा इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए। महाराज देखा कि आज तपस्या नहीं होगा हमसे, लौटा है घर। और जैसे ही लौटा तो कयाधु हाथ में जल का पात्र लेकर खड़ी है स्वागत के लिए, और पैर धोने के लिए जल दिया है। अंदर आसन पे हिरण्यकश्यप को बैठाया। देखो राक्षस की पत्नी है महाराज, लेकिन संस्कार कैसा है? बोले संस्कार भारतीय सभ्यता की है कि अगर पति बाहर से आता हो तो पत्नी का धर्म क्या है? पति के ऊपर हर बात की समस्या हो तो तुरंत नहीं सुनाना, पहले पता नहीं पति किस हाल में पहुंच रहा है बाहर से, पहले उसके हृदय को टटोलो, परेशान है क्या समस्या है, और उसके बाद जब वो बिल्कुल शांत हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो फिर उनसे कुछ बात घर की आप बोलो। लेकिन आज उल्टा ही है महाराज, पति अगर वापस आया तो एक तो बाहर का टेंशन, बाहर की समस्या, और जैसे ही भोजन के लिए थाली आगे रखा और पत्नी का प्रवचन स्टार्ट। इधर पति भोजन कर रहा है, उधर से पत्नी प्रवचन दे रही, सुनो जी तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया है, अरे पड़ोस वाले लड़के चले गए हैं, अरे उसने वैसा गाली दिया। अरे भैया कम से कम भोजन के टाइम पे तो उसे दो निवाला शांति से करने दो। कयाधु ने भी कहा महाराज आप जिस काम के लिए गए थे वो कार्य सिद्ध हो गया क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताऊं भगवान, जैसे ही मैं वहां तपस्या करने के लिए बैठा और ब्रह्मा जी को स्मरण करता याद करता थे, तोता का बच्चा नारायण 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 करता। कयाधु को बड़ा चंबा हुआ, लगा रे मेरा पति दुश्मन के नाम को ले रहा है। दिन भर काम करती रही और बार बार आकर पूछती बताओ तो जी वो तोता का बच्चा क्या बोल रहा था, तो जब भी पूछती तो बोलता कि नारायण नारायण बोल रहा था।
दिन भर करते 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 108 बार पूरे दिन में नाम लेवाई। रात्रि हुई तो रात्रि में कयाधु का गर्भाधान हुआ है। उसके बाद अगले दिन हिरण्यकशिपु को लगा कि अब चलना चाहिए, तपस्या करने के लिए गया और वहां जब बैठा महाराज तो हजारों साल उसने तपस्या किया। इतनी तपस्या में घनघोर डूब गया कि उसके शरीर में दीमक लग गया, आधा शरीर को खा गया दीमक। लेकिन हिरण्यकशिपु का समाधि नहीं टूटा, फिर भी तपस्या में बैठा रहा। तब ब्रह्मा जी को लगा महाराज ये यूं ही नहीं उठ सकता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा है बता क्या वरदान चाहिए तुझे, मांग। कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा वो स्वयं मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुझे मैं कहां से अमर कर सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी तरकीब से मांगी है, एक एक चीज को टटोलते हुए मांगा है कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं कभी ना मरूं। आपके बनाए हुए सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझे मार सके। बड़ा बुद्धि लगाया महाराज, बुद्धि लगाई। और जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, कयाधु गर्भवती हुई और इंद्र आया तो इंद्र को लगा कि महाराज इसके गर्भ में तो दुश्मन का बीज पल रहा है, चलो इसको मैं हरण करके ले जाता हूँ। तो कयाधु को नारद जी अपने आश्रम ले गए और कयाधु के गर्भ से बड़ा ही सुंदर बालक जन्म लिया। और जब संतों के शरण में कयाधु रही है तो वो बालक भी भगवान का भजन करने वाला निकला। तो हिरण्यकशिपु का 4 बेटा, राज, अनुराग, संगराग और प्रहलाद। तो प्रहलाद जी संतों के संग में रहे हैं, संतों के सानिध्य में रहे हैं, इसीलिए हमेशा नारायण 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 करते रहे। जीवन में हमारा भजन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारा सुमरन भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु आप चाहे जो भी कर लो, जितना भी कष्ट दे दो। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर, छोटे से कयाधु भी बड़ा प्रसन्न होती, भक्तों का संग करता, भक्तों का आदर करता, सम्मान करता, हमेशा चरणों की सेवा करता। और हिरण्यकशिपु इधर जब लौट कर आया घर तो पता चला महाराज मेरा एक बेटा भी हुआ है। आदेश दिया कि ना मेरे बेटे को लेकर आ। कयाधु बड़ा डर रही थी क्योंकि प्रहलाद जी के मुख से कभी नारायण का नाम ही नहीं छूटता। लगा ऐसा नहीं कि अपने पिता के पास जाए तो पिता ही कुछ इसको कर दे। प्रहलाद जी पहुंचे जब तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी की मुखड़ी को देखा, उनकी सौंदर्य को देखा तो पकड़कर गोद में बैठा लिया। प्रहलाद जी गोद में बैठकर जैसे पिता के गोद में कोई बालक क्रीड़ा करता है, खेलता है, आज प्रहलाद जी भी वैसे ही कर रहे हैं। और तभी हिरण्यकशिपु ने कहा अरे बेटा बता ये दुनिया को चलाने वाला कौन है। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। कहा ये पूरे दुनिया को चलाने वाला कौन है। प्रहलाद जी बालक ऊपर से भजना डालते। कहा पिताजी आपको नहीं पता क्या, ये पूरे दुनिया को चलाने वाला केवल एक है जिसका नाम नारायण है। महाराज इतना कहना हिरण्यकशिपु ने अपने गोद से प्रहलाद जी को नीचे उतार दिया। कहा सुन लगता है तू पढ़ लिख कर नहीं आया है, तुझे सिखाया नहीं गया है, जा पहले तो विद्या ग्रहण कर ले। महाराज जिसके ऊपर भगवान का रंग एक बार चढ़ जाए फिर कोई रंग चढ़ता है क्या। जिसको भगवान श्री कृष्ण का ग्रहण लग जाए, वेद व्यास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कृष्ण गृहदात्मा नावेद जगदीश रंग। कहा कि इनको तो ग्रह लग गया है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण लगता है तो हम लोग क्या करते हैं उस समय भोजन नहीं करते हैं, उस समय
घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, एक ही काम करना चाहिए। बोले महाराज क्या करना चाहिए? जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे तो घर के अंदर बैठकर बस भगवान का नाम लेना चाहिए। बोले अरे इनको भी ग्रह लग गया है। बोले कैसा ग्रह? ये कृष्ण रूपी नाम का ग्रह लग गया है, और ये ऐसा ग्रह है कि इसके लिए चाहे जितना भी पूजा पाठ करवाइए ग्रह उतरता ही नहीं है। जैसे शनि का अगर दोष लग जाए आपके जीवन में, 7.5 चलने लगे तो उसका निवारण है, राहु काल चलने लगे तो उसका भी निवारण है। कि किसी के जीवन में अगर राहु चल रहा है, राहु दोष जब चलने लगे तो एक काम आप कीजिए। बोले क्या महाराज? बोले शंकर भगवान के पास 1 लोटा जल ले जाइए और काला तिल लेकर जाइए, और काले तिल को चढ़ा के शंकर भगवान को जल अर्पण कीजिए, राहु आपका शांत हो जाएगा। अगर शनि ग्रह चल रहा है तो महाराज हनुमान जी के पास चले जाइए, हनुमान जी की पूजा शनिवार और मंगलवार कीजिए, और हनुमान जी के सामने महाराज बड़ा ही सुंदर आप दीपक जलाइए, शनि ग्रह भाग जाएगा। लेकिन ये जो कृष्ण ग्रह है ना, ये कोई भी पूजा करने से हटता ही नहीं है, कम ही नहीं होता है, वो और बढ़ते ही चला जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जहाँ जाकर भजन कर भगवान का नहीं, जहाँ जाकर वेद पढ़, ये मत कर। बोले जा विद्या ग्रहण करना। कैसा? बोले दुनिया को चलाने वाला तेरा भगवान नारायण नहीं, मैं हूँ। प्रहलाद जी को लगा रे महाराज मेरे गुरु ने कुछ और सिखाया, लेकिन ये कुछ और बोल रहे हैं। भगवान का तो भजन करना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहे भगवान के भजन को छोड़ दो। कैसे मैं भगवान को छोड़ दूं? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम मिला है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका